बहुत से बच्चे जो आर्म फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं उनको हम कैटेगराइज करते हैं। एक तो वो लोग हैं जो वाकई में जिनको ज्वाइन करना ही था, ठीक है, जो मतलब उनको माइंड सेट है कि नहीं मुझे आर्म फोर्सेस में जाना। अब उनके साथ प्रॉब्लम दो तरह की है। वो जब प्रेपरेशन करते हैं तो विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, उनको ना तो नॉलेज है अपनी वीकनेसेस की, ना तो नॉलेज है अपनी स्ट्रेंथ की। बस प्रेपरेशन करना है, बुक्स इकट्ठी कर लिया, बुक्स का वो बाइंड पाइल अप कर दिया, बुक्स का बहुत बड़ा एक ढेर, और देख रहे हैं उस बुक्स को भी और साथ में प्रेपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी स्ट्रेटेजी नहीं। इसी कैटेगरी में जो इस तरह के बच्चे हैं उनमें ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनको लगता है शायद बोर्ड में 95 to 99% के बीच में हमारे मार्क्स आए थे तो वी कैन डू वेल, हम बहुत अच्छा कर पाएंगे। ओके, ये तो हो गया एक कैटेगरी जिसको वाकई में आर्म फोर्सेस में जाना है, और इसको मैंने दो पार्ट्स में ब्रेकअप किया। एक वो जिनको प्रेपरेशन में कोई स्ट्रेटजी नहीं है, दूसरा वो जो ओवर कॉन्फिडेंट है। फिर दूसरा आता है जिनको कुछ नहीं तो चलो यही सही, जब कुछ नहीं मिला तो चलो अब हम एनडीए या सीडीएस की प्रिपरेशन करते हैं। तो जो कुछ नहीं तो यही सही वाले होते हैं ना, वो आमतौर पे क्या करते हैं, वो यूट्यूब बहुत अच्छी तरह से सर्च आउट करते हैं, उसमें फिर वो मैथ्स बाय जुगाड़ इस तरह के बहुत से आपको मिलते हैं जो ये कहते हैं कि मैथ्स कुछ नहीं है, बस जुगाड़ से है, ये डालोगे ये फॉर्मूले में, ये डालोगे ये निकल जाएगा। खुद तो वो ओवरवेट है लेकिन बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की। ये जो है वो लर्न बाय समथिंग वाले भी हैं कुछ, जो बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम में बड़ा सिंपल होता है, आप एक एंगल लीजिए, उस एंगल को डालिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा, द प्रॉब्लम इज ओवर। ऑफ कोर्स ऐसा होता है, लेकिन वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स पे जो कि आइडेंटिटी बेस्ड होती है। उसके अलावा जो प्रॉब्लम्स है वहां पर क्या होता है, तो ये लोग आपको ऐसा सपना दिखाते हैं जो वाकई में आपके लिए भी सपना ही होता है। तो ये मैं आपको कैटेगराइज कर रहा हूं पहले तो उन बच्चों के बारे में जो कि इस पेपर को प्रेपरेशन करते हैं, और ये दो कैटेगराइजेशन मैंने आपको बता दी। अब ऐसा है कि जब आप इस पेपर के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं तो दो चीज दिमाग में रखिएगा, मैथ्स हमेशा अनएक्सपेक्टेड चीजें ही आपके सामने लेकर के आएगा। पेपर जैसा आपने सोचा बिल्कुल वैसा नहीं होगा, हमेशा अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे होगा, ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लीजिएगा। आप जितना मर्जी फॉर्मूला पढ़ के जाइए, जितने मर्जी एप्लीकेशन करके जाइएगा, जब आप पेपर के सामने बैठे होंगे यू विल फाइंड इट अ न्यू वन, बिल्कुल नई चीज आपको नजर आएगी। हम कोशिश करेंगे कि वो चीज जो नई आपके पास है वो नई ना हो। तो वो कैसे हो सकता है, वो उसके लिए कुछ चीजें जिनके ऊपर हमें वर्कआउट करना है, और वो वर्कआउट आपके साथ होगा। देखो पहले तो हम बात करेंगे कि अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करिए। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मैं वीकनेस को आइडेंटिफाई करूंगा तो वो वीकनेस ही रहेगी। नो, आइडेंटिफाई करिएगा वीकनेस को इसलिए ताकि उसके ऊपर हम वर्कआउट कर सके, उसको कम से कम 50% तो स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सके। या फिर तीसरा ऑप्शन है कि वी विल कॉम्प्रोमाइज विद अवर वीकनेसेस। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वीकनेसेस बहुत जरूरी है अगर आप इस पेपर को क्रैक करना चाहते हैं एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न। दूसरा वजह आपके पास जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स आने चाहिए, बहुत से बच्चों के पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स नहीं होते। उसका रीजन ये है क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज बहुत शार्प नहीं होती है। तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको कहूँ कि फास्ट कैलकुलेशन टेक्निक्स होती हैं, तो एक सिंपल मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। सपोज करो मुझे 86 प्लस पी में इक्वल टू करना है 376, तो 86 प्लस पी अगर आपका 376 के इक्वल है तो मुझे पी निकालना है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि वो 376 में से 86 माइनस करते हैं, हम भी यही। देखो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, मेंटल कैलकुलेशंस को हमेशा इंप्रूव करिएगा। जब आपके पास सिचुएशन हो ऐसा कुछ नहीं है 86 प्लस पी इज इक्वल टू 376, तो बेटर होगा कि जो 376 है उसमें 10 ऐड करके 10 सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ बन जाएगा 386, उधर आपका 86 होगा। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो इजी हो जाएगा, और जो भी डिफरेंस आएगा उसमें से फिर 10 आप माइनस कर दीजिएगा। लेकिन ये सारी कैलकुलेशंस मेंटली होंगी, इसके लिए पेपर पे कुछ नहीं वर्कआउट करना पड़ेगा। क्या करेगा जिंदगी। कैलकुलेशंस को आपने इंप्रूव करना, जितना हो सकता है फास्ट कैलकुलेशंस करिएगा। आप जब भी प्रॉब्लम्स करते हैं तो उनमें फास्ट कैलकुलेशन अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करिएगा, यही होगा ना। पहली बार में गलत होगा, दूसरी बार में गलत होगा, लेकिन जिस मोमेंट वो आपका सही होना शुरू हो जाएगा आप लोगों को अपने आप मालूम होगा कि कितना फटाफट उसमें दूध उबालेंगे ना, फास्ट कैलकुलेशन से प्लेट में आपको फेंकेंगे।
फिर वजह आपका नेक्स्ट आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने भी टॉपिक्स आपके, चाहे वो एनडीए के हैं चाहे सीडीएस के हैं, उनमें आपको ध्यान रखना है वी विल गो फॉर द परमुटेशन कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सीडीएस में परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना है, एनडीए में तो पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन जो भी टॉपिक्स आपके एनडीए के और सीडीएस के हैं उसमें से आपको चूज करना है कि कौन से टॉपिक्स को आपने अपने वीकनेस वाले पैटर्न में रखना है, कहाँ पे स्ट्रेंथ में रखना है। जो वीकनेस वाले टॉपिक हैं उनके ऊपर वर्कआउट करना है और जो स्ट्रेंथ वाले हैं उसको और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि जो स्ट्रेंथ वाला टॉपिक है वो आपके सिलेक्शन का एक सबसे बड़ा जरिया है, और जो वीकनेस वाला टॉपिक है वो आपके लिए ट्रबल क्रिएटर है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि वीकनेस को अगर आप आइडेंटिफाई करोगे तो उसको 50% स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करिएगा, वो हेल्पफुल रहेगा। फिर वजह आपके पास आता है कि हम लोग आपके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे जो भी हमारा क्लासरूम सेशन होगा। देखो, क्लासरूम सेशन में हम भी पढ़ाएंगे, बाकी लोग भी पढ़ाते हैं, लेकिन वजह हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस रहेंगे। इस तरह के कोई जुगाड़, कोई शॉर्टकट्स, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वो लिमिटेड नंबर में होते हैं, तो लिमिटेड नंबर में होंगे तो जहां भी जरूरत पड़ेगी वो आपको बताएंगे, लेकिन साथ में क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस के लिए हो सकता है एप्लीकेबल, बट स्टिल यू हैव टू कन्फाइन टू द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पे आपको कन्फाइन रहना पड़ेगा। तो कंसेप्ट बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टारगेट रहेगा। दूसरा वजह आपके पास जो रहेगा वो होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज्यादा हम कंसंट्रेट करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग जितना होगा उतनी ही सिचुएशंस आपके पास इजी होगी। जब आप पेपर में बैठेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इतना हो चुका होगा कि कोई भी कंसेप्ट रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो आपको पेपर में नया नहीं लगेगा, आप उसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। टेस्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके करिकुलम का। आप जब भी कोई कंपटीशन में बैठते हैं तो बिना टेस्टिंग के आप कभी भी सक्सेस नहीं अचीव कर सकते। तो टेस्ट जरूर दीजिएगा, क्योंकि टेस्ट में आपकी शॉर्टकमिंग्स मालूम होंगी। शॉर्टकमिंग्स किस कॉन्टेक्स्ट में मालूम होगी कि आपकी स्पीड कितनी है, आप कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, आप कितनी फास्ट कैलकुलेशंस कर पाते हैं, आपके अंदर विजुअलाइजेशन है, आप लर्निंग जब कर रहे हैं तो उस लर्निंग में आपकी एप्लीकेशन कितनी स्ट्रांग है और आपकी फॉर्मूले की रिटेंशन पावर कितनी स्ट्रांग है। ये सब चीजें आप टेस्टिंग के दौरान सीखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि टेस्ट में बैठने की हिम्मत चाहिए, तो हिम्मत भी डेवलप होगी। धीरे धीरे जब आप टेस्टिंग करोगे तो और चीजें आपको लगेंगी, और हम ऐसा करेंगे वजह इस तरह का माहौल क्रिएट कर देंगे कि लेटर स्टेज पे टेस्टिंग जो है वो एक आपकी आदत बन जाए। जब कोई आदत बन जाती है ना तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो आपके सक्सेस के लिए एक रोड मैप बनाती है। आदत बनाइएगा, आदत बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आदत से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर ऐसी आदत बन जाए कि टेस्टिंग हो तो और भी अच्छा है। फिर वजह आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो कंपटीशन आप होगा वो आपका अपने साथ ही होगा, अपनी शॉर्टकमिंग्स के साथ होगा। आपको अपनी जो भी लिमिटेशंस है उनके साथ फाइट करनी है ड्यूरिंग द होल प्रोसेस। आपको ये भी फाइट करनी है कि जब जब आपको लगेगा कि प्रॉब्लम्स नहीं होती है तो कहते हैं कि सब कुछ छोड़ दो, मैथ से भाग जाओ यहाँ से, वो भी होगा। मैथ से होगा सर में दर्द, ये ध्यान रखिएगा, बहुत तेज दर्द होगा। पेन भी पटकेंगे, कॉपी भी फाड़ेंगे, किताब भी पटकेंगे, लेकिन वो दर्द रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही मेरा रोड मैप बनाएगा। रोड मैप बनेगा तभी आप उस पर चलना सीखोगे, और चलने के लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। वो एफर्ट होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। मोर द एफर्ट द मोर द फ्रूटफुल रिजल्ट। और मैं एक बात फिर बता दूं मुझे, रोट लर्निंग नहीं है मैथ्स। आपको रोट लर्निंग पे फोकस नहीं रहना है। आपको अगर फॉर्मूले भी याद रखने हैं तो भी टेक्निक से, और अगर टेक्निक आप यूज नहीं करते हो तो फॉर्मूला किसी काम का। मैं एक सिंपल बात बताता हूँ, आप में से काफी लोग एनडीए और सीडीएस के एस्पायरेंट्स हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला आता है कि इफ एबीसी आर द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो हम कहते हैं जी sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c का फॉर्मूला होता है 4 sin a sin b sin c। ये हमारा जो है ना ये कोटिक फॉर्मूला, इसको हम कोट कर देते हैं। हम कहते हैं जी ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया ना, अब इसको याद रखते हैं। लेकिन इस फॉर्मूले को कोट करके आप बहुत सारे और फॉर्मूला निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c 4 sin a sin b sin c। अब मैं लगाऊंगा फॉर्मूला नया, वो होगा sin a प्लस sin b प्लस sin c का। तो मैंने जो प्रीवियस फॉर्मूला बोला था ना उसके जो राइट हैंड साइड में था, तो जहां जहां पे साइन था वहां पे मैं कॉस कर दूंगा, एंगल्स को आधा कर दूंगा और 4 को वैसे रिटेन रखूंगा, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए आपका जो दिमाग है ना उसकी भी एक मेमोरी का एक लिमिटेशन है।
अगर मुझे एक कंप्यूटर दिया जाए तो उस कंप्यूटर में आपके पास जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसकी भी एक मेमोरी होती है, आप उस मेमोरी से ज्यादा उसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो वैसे आपको दिमाग को एक तरह से कंप्यूटर का सीपीयू बनाना, मेमोरी को एनहांस करना चाहते हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है उसको कोडिंग लैंग्वेज में आप अपने दिमाग में रखिए। कोडिंग लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन को रखते वक्त एक तो देखिए, एक वो तरह से पिक्टोरियल बन जाता है प्रेजेंटेशन, वो आपके पास एक तरह से फ्लो चार्ट बन जाता है, उसको याद रखना इजी होता है और जब भी उसको रिट्रीव करना चाहेंगे बहुत इजी होगा। तो कोडिंग की फॉर्म में आपको फॉर्मूला याद करने का भी टेक्निक बताएंगे, कैसे आप याद करेंगे। ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा। वजह आपके पास, हम लोग जब स्टार्ट करेंगे क्लासरूम तो हम कोशिश करेंगे कि हम मॉडरेट टॉपिक से स्टार्ट करें। मॉडरेट टॉपिक का मतलब है जो कि इजी टू अंडरस्टैंडेबल। मॉडरेट से धीरे धीरे हम मूव करेंगे टुवर्ड द टफ टॉपिक। तो वो रहेगा अब क्या, कौन सा टॉपिक मॉडरेट है कौन सा टफ है, इसके लिए डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पर्सन टू पर्सन परसेप्शन डिफरेंट होती है। लेकिन इन जनरल जो कॉमन मॉडरेट टॉपिक्स हैं, चाहे वो आपका एनडीए चाहे वो सीडीएस है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। आपके पास एवरी सैटरडे, हम लोग इस चीज को नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास भी काफी चीजें अब हो चुकी हैं। हर सैटरडे आपका वीकली टेस्ट होगा। आपके पास हर एक स्टूडेंट के लिए ये भी एक कोशिश रहेगी कि एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जाए। इसके लिए आपको थोड़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ओपनली बताना पड़ेगा कि हमारी स्ट्रेंथ क्या, हमारी वीकनेस क्या है। क्योंकि जब आप ये बताओगे हमारी स्ट्रेंथ क्या, वीकनेस क्या, उसके अकॉर्डिंग हम आपको प्लान दे सकते हैं एज फार एज मैथ्स इज कंसर्न। भैया ऐसा है कि ये टॉपिक तुम्हारे जो वीकनेस वाले हैं, इसमें से तुम जो वीकनेस वाले हैं इनको तो परमानेंट ही छोड़ दो, लेकिन जो कुछ वीकनेस वाले उनको कन्वर्ट करो स्ट्रेंथ में, क्योंकि उनकी जरूरत है हमें। ये सब स्ट्रेटजीज आपको बताई जाएंगी। और देखो पिछले कुछ समय से, जैसे मैम ने भी कहा, लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन बढ़ गया है। आपका जो एनडी एग्जामिनेशन है वो एज फार एज इस बार का जो पेपर था उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स को देखें तो वो आपके जे मेंस को हिट कर रही है। और जहां तक आपका सीडीएस का एग्जामिनेशन है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स को आपको देखेंगे तो वो आपके पास कैट के पेपर से ओरिएंटेड है। तो लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन बढ़ रहा है क्योंकि कैंडिडेट्स डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। आई एम सॉरी, नॉट डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। हर साल कैंडिडेट बढ़ता जा रहा है, कंपटीशन टफ हो रहा है। तो ऑटोमेटिकली वो स्ट्रेटेजीज भी हमें चेंज करनी पड़ेंगे। तो उन स्ट्रेटेजीज में चेंजेस आपको क्लासरूम के दौरान ही मालूम होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टडी करिएगा, लेकिन जुगाड़ से मत करिएगा। मैं बहुत आपको बता दूं, यू विल फाइंड सो मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब, लर्न बाय मैथ्स, बाय जुगाड़, लर्न बाय समथिंग बाय सम। इनसे कुछ नहीं होता है। ये मोमेंट्री थोड़ा सपना होता है, 4 मिनट का सपना होता है, खत्म हो जाता है। फिर उसके आप मुझे प्रॉब्लम निकाल के बता दीजिए, जुगाड़ में मैं मान जाऊंगा। वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जो कि चंद निकल पाएंगे, बाकी नहीं निकलेंगे। और पेपर उन चंद प्रॉब्लम से नहीं बनता है, पेपर आपके पास आपके कॉन्सेप्ट से ही बनता है। आई होप आप मेरी बात को समझेंगे जो मैंने आपको बताया है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको कहा है कि मैथ्स में रोट लर्निंग को थोड़ा सा बैक स्टेज पे रखिएगा। इंफॉर्मेशन जो आपके पास फॉर्मूला की है या कॉन्सेप्ट की है उसको कोडिंग लैंग्वेज में आप यूज करिएगा ताकि वो रिट्रीव करना इजी हो जाए, और मैक्सिमम एप्लीकेशन पार्ट पे वर्कआउट करिए। और आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट एक मैं लास्ट में कहूंगा, प्रॉब्लम्स को समझिएगा। प्रॉब्लम तभी समझ पाएंगे जब प्रॉब्लम का लैंग्वेज आप समझेंगे। मैंने पिछली बार भी एक सेमिनार में कहा था कि एक ट्रेन जो है जब एक पोल को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ में पोल का लेंथ ऐड नहीं होता है, लेकिन जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ एडअप होकर के टोटल लेंथ होता है। अब किसी पेपर में प्रॉब्लम आया कि एक ट्रेन जो है वो 1 किलोमीटर माइलस्टोन को क्रॉस कर रही है, तो बच्चे ने कहा सर ऐसा करते हैं, आपने तो लिखा ही नहीं, आपने तो ट्रेन की जो लेंथ थी उसमें 1 किलोमीटर तो आपने ऐड ही नहीं किया। हमने कहा कि 1 किलोमीटर कौन सा सर, कहते जो पत्थर पड़ा हुआ 1 किलोमीटर। अरे आप क्वेश्चन का लैंग्वेज तो समझे मुझे, वो क्या बोल रहा है, 1 किलोमीटर माइलस्टोन की बात कर रहा है। तो लैंग्वेज भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी प्रॉब्लम जो लैंग्वेज की है ना, ये एनडीए में आपको फेस होंगी इन द चैप्टर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशन, इन द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा फेस होंगी। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में फेस होंगी। सीडीएस की बात करें तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है जी। आपके पास ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, इनमें बहुत जगह पे आपकी ये प्रॉब्लम फेस होगी जहां पे आप लैंग्वेज नहीं समझ पाए। इवन इफ सम पार्ट्स ऑफ मेंसुरेशन जो वहां भी आप लैंग्वेज नहीं समझ पाते। मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूं, आप घर बैठ के करिएगा।
आप एक फ्रैक्शन लीजिएगा जिसमें न्यूमरेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि जी 15/20, ठीक है, 15/20 है, इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिएगा, वो नंबर लीजिएगा आप 60, ठीक है, और उसके बाद दूसरा फ्रैक्शन लीजिएगा 20/15, उसको 60 से मल्टीप्लाई करिएगा, दोनों के रिजल्ट में देखिएगा कि चेंजेस क्या आ रहे हैं। ये आप लोगों के लिए एज ए होमवर्क है। एक फ्रैक्शन है 15/20 जिसमें अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, आई थिंक द रिजल्ट यू आर गेटिंग इज 45, ठीक है। 15/20 को 60 से मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट 45 आया, और 20/15 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट कितना आएगा आप देख लीजिएगा, 80। अब इन दोनों रिजल्ट्स को एनालाइज करिएगा, एक ही नंबर दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक समय में एक फ्रैक्शन जो है वो लेस देन 1 है, एक फ्रैक्शन मोर देन 1 है। 15/20 जो फ्रैक्शन है वो लेस देन 1 होती है, उसको जब आप 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आपके पास आ रहा है वो आपके सामने है। और 20/15 वो फ्रैक्शन है जो कि मोर देन 1 है, उसको आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके सामने है। दोनों रिजल्ट्स को समझिएगा। यही बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट फंडा है जो हम आगे यूज करते हैं इन द चैप्टर ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन द चैप्टर ऑफ परसेंटेज। आई एम टॉकिंग अबाउट द सीडीएस एग्जामिनेशन, इन द टॉपिक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड स्पीड, बोर्ड की प्रॉब्लम्स में। ये वजह मैं आपके साथ कहना चाहता था। एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन यू हैव इन योर माइंड, आप पूछ सकते हैं प्लीज। एनी क्वेश्चन? एनी डाउट? ये पर जरूर कीजिएगा जो मैंने आपको बताया, 15/20 को 60 से मल्टीप्लाई करिएगा, उसके बाद 20/15 को 60 से करिएगा, और दोनों में चेंजेस देखिए क्या क्या है। फिर जब हम कभी मिलेंगे तो आपसे बात करेंगे कि चेंजेस आप कैसे स्टडी करते हैं। इतना सही समझना और कुछ नहीं समझना, और ये बहुत बड़ा बैकबोन है आपके मैथ्स की प्रॉब्लम्स का, स्पेसिफिकली फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन।